Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students in the SVK English classes. Today it is the topic of present perfect continuous tense. It is the discussion about of the present perfect continuous tense. तो फ्रेंड आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताएंगे। लेकिन फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी भी स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी पहली वीडियो को वॉच कर सकते हो। ठीक है। और फ्रेंड परफेक्ट माने होता है पूर्ण और फिर इम्परफेक्ट माने होता है अपूर्ण। तो पूर्ण अपूर्ण कंटिन्यूअस माने होता है लगातार। तो वर्तमान में पूर्ण अपूर्ण कंटिन्यूअस लगातार टेंस। यदि वाक्य के अंत में रहा रही रहे या रहो आदि के बाद हैं हूं ही आदि शब्द आते हैं तो फिर वह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसमें काम भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी रहता है। ठीक है। भूतकाल में तो प्रारंभ होता है, ठीक है, और वर्तमान तक जारी रहता है। और फिर क्या होता है कि इसमें जारी रहने का टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है। जारी रहने का क्या दिया होता है? टाइम दिया हुआ होता है, समय दिया हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक पॉइंट है कि जब कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन फ्रेंड जैसे कार्य के जारी रहने का समय दिया जाता है, ठीक है, एक तो कार्य के जारी रहने का समय दिया जा रहा है, ठीक है, बताया कि कार्य इतने समय से हो रहा है, ठीक है। एक क्या होता है, एक पार्टिकुलर टाइम भी दिया जाता है, इसमें कोई अवधि दी जाती है, कोई टाइम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्या दी जाती है? अवधि दी जाती है या कोई क्षण दी जाती है, इतने समय तक, इतने समय तक, 2 मिनट तक, 2 मिनट में उसने खा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, तो कार्य का टाइम दिया जा रहा है तो फ्रेंड हमारा कौन सा टेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें समय के साथ से का प्रयोग सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं। और फ्रेंड इसमें क्या होता है कि मेन वर्ब के साथ करते हैं, जैसे रहा रही रहे हैं के बाद हैं हुए आते हैं। तो हमारा कौन सा टेंस होता है फ्रेंड? वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि मैं 2 घंटे से घूम रहा हूं। ठीक है। विजय सुबह से रो रही है। ठीक। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, वेयर इज द यूज ऑफ सिंस और फॉर। सबसे पहले हम सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। तो सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है। उसको पिछली नाइट से बुखार आ रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड एकदम ये सर्टेनली एकदम टाइम दिया जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम दिया जा रहा है। ठीक है। फॉर किसके लिए होता है? ड्यूरिंग ऑफ टाइम, जिस समय के अंतराल के लिए अनसर्टेनिटी, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है। वही लड़के 2 घंटे से मैदान में मैच खेल रहे हैं। तो फ्रेंड क्या होता है? यह एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। ठीक है। तो फ्रेंड जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो कि सिंगुलर के लिए हम हैज बीन का यूज करते हैं और फ्रेंड प्लूरल के लिए हम हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड इसके 6 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड? 6 पार्ट होते हैं। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जैसे कि फ्रेंड अफर्मेटिव क्या कहते हैं फ्रेंड? असर्टिव भी कहते हैं। ठीक है। पॉजिटिव भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। और फ्रेंड हम इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। तो सेकंड है इसका नेगेटिव सेंटेंस, इस नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड ये कब यूज होते हैं? जब क्या शब्द वाक्य में पहले आपको नजर आता है। तो फ्रेंड में लिखा हुआ है क्या शब्द वाक्य में जब पहले नजर आता है तब हम किसका यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं कि क्या वह 2 घंटे से अपनी बुक पढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं फ्रेंड? हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज करते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ कि डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल बीच में आए, जैसे कि वेयर, वाई, व्हाट, हाउ, व्हेन आदि। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड? इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं। वेयर आर द यूज ऑफ द सिंस? पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। पर्टिकुलर टाइम के लिए हम कहाँ यूज करते हैं सिंस का? तो फ्रेंड मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। जैसे पॉइंट ऑफ द टाइम, जैसे निश्चित समय के लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि बजे से पहले, जैसे 5 बजे है ना, बजे से पहले 5 बजे है ना, सिंस 5 o'clock
है ना, शाम के 7 बजे, सिंस 7 PM, ठीक है। तो हमारा क्या है फ्रेंड, एक पर्टिकुलर टाइम है। दिनों के भागों के नामों से पहले, है ना, प्रातः काल से, है ना, कल रात से, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। दिनों के नामों से पहले हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। इन सबसे पहले किसका यूज करते हैं फ्रेंड, हम सिंस का यूज करते हैं। वर्षों के नामों से पहले सिंस, ठीक है। जैसे कि 1960 है इसमें, ठीक है, 1970 से, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है। तो फ्रेंड एक निश्चित समय से पहले भी हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि जब मैं पैदा हुआ था, तो पैदा होने का एकदम टाइम क्या होता है फ्रेंड, फिक्स होता है ना। तो हम उससे पहले भी किसका यूज करते हैं फ्रेंड, सिंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके टेंस हैं। तो फ्रेंड अगर आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच कर ली तो फ्रेंड मुझे पता है कि 2 बार के वॉच करने में आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वे इस कारखाने में 5 साल से कार्य कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर 5 years। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि 5 साल से, अब कौन सी 5 साल से ये नहीं पता, इसलिए फ्रेंड यहाँ पर किसका यूज हुआ है, फॉर का यूज हुआ है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हो, अनसर्टेनली पीरियड ऑफ टाइम, हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड, फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि घंटों की गिनती से पहले, ठीक है, 3 घंटे से या बहुत घंटे से या 2 घंटे से या 1 घंटे से, ठीक है। तो फ्रेंड कैसे करेंगे इसको, फॉर 3 hours, या बहुत घंटे के लिए लगाएंगे फ्रेंड, जैसे कि फॉर मेनी आवर्स, ठीक है। दिनों की गिनती से पहले, जैसे कि 5 दिन से, है ना, बहुत दिन से, तो फॉर 5 days, फॉर मेनी डेज, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। जैसे फ्रेंड आप देख सकते हैं, महीनों की गिनती से पहले कि 7 महीने से, कई महीनों से, ठीक है, तो फॉर 7 months, फॉर सेवरल मंथ्स। वर्षों की गिनती से पहले, ठीक है, जैसे 16 वर्ष से, ठीक से आया है, 20 वर्ष पहले या 20 वर्ष से, हम ये से भी फ्रेंड से कर सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम हमें नहीं है, ठीक है। तो इसको फ्रेंड कैसे बोलेंगे हम, फॉर 16 years, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। सप्ताह और जैसे कि पखवाड़े की गिनती से पहले, ठीक है, सप्ताह और पखवाड़े की गिनती से पहले, जैसे कि 6 सप्ताह से, तो फॉर 6 weeks, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिखा है, तो फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि फ्रेंड सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर फ्रेंड हम हैज बीन, हैव बीन, फिर हैज बीन किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, और हैव बीन किसके लिए आता है फ्रेंड, प्लूरल के लिए आता है। फिर फ्रेंड क्या करते हैं, मैनर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है। टाइम में क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है, ठीक है। जब सर्टेनली किसी चीज के लिए बात की जाती है तो फ्रेंड हम सिंस का यूज करते हैं, और जब फ्रेंड कोई भी हमारी अनसर्टेनली होता है तो फ्रेंड किसका यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, देयर आर 6 पार्ट ऑफ द टेंस, ठीक है। जैसे कि पढ़ते हैं तो केवल 4 ही पार्ट्स बताए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी हमें साथ लेके चलना चाहिए। तो फ्रेंड मैंने आपको इसमें 6 पार्ट्स बताए हैं। जैसे कि फ्रेंड मैं आपको पहला पार्ट बता रही हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं, ठीक है। और फ्रेंड फिर हम इसमें से क्या करते हैं कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर टाइम आता है, ठीक है। टाइम में क्या होता है, सिंस और फॉर का यूज करते हैं, फिर हमारा क्या आता है फ्रेंड, एटसेट्रा आता है। तो फ्रेंड अब मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। ये फ्रेंड आपके एग्जाम्पल है कि श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो श्याम हैज बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 hours। श्याम हैज बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 hours। तो श्याम क्या कर रहा है, 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। तो फ्रेंड हमने यहाँ फॉर का यूज इसलिए किया है क्योंकि 2 घंटे से हैं, पता नहीं कौन से 2 घंटे से हैं, ये अनिश्चित टाइम है, एक अनसर्टेनली टाइम है, ठीक है। वह 1985 से इस मकान में रह रही है। तो फ्रेंड 1985 इसमें दिया गया है, तो ये फ्रेंड क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ इसमें, सी हैज बीन लिविंग in this house since 1980
5 मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। तो फ्रेंड कैसे कि जैसे मैं के लिए आई आएगा और फ्रेंड आई के साथ आती है बीन, आई हैव बीन, ठीक है, रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ आप सबके समझ में आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपके लिए एक और एग्जांपल लिखा है, जैसे कि तुम्हारा भाई 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तुम्हारा भाई 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो कौन से 2 घंटे हैं फ्रेंड हमें ये नहीं पता है, तो फ्रेंड इसमें हम किसका यूज करेंगे, सबसे पहले फॉर का यूज करेंगे। से के लिए किसका यूज करेंगे फ्रेंड, फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ घंटे कब के हैं ये नहीं पता है। योर ब्रदर तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई तो भाई है ना, तो भाई तो केवल एक ही है, तो फ्रेंड किसका यूज करेंगे हम, हैज बीन का यूज करेंगे। तुम्हारा भाई हैज बीन क्या कर रहा है फ्रेंड, पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या होते है, रीड, तो रीडिंग, ठीक है, पढ़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है फ्रेंड, पढ़ रहा है। और फ्रेंड कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। तो तुम्हारा भाई 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो योर ब्रदर हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ तो फ्रेंड आप सबके समझ में आ रहा होगा, लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो लंबी होती है तो फ्रेंड आप ये मत देखो इतनी लंबी वीडियो है, इतनी लेंथी वीडियो है, इसको कौन देखेगा। लेकिन फ्रेंड क्या होता है कि टेंस में सबसे ज्यादा एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो फ्रेंड आप किस तरीके से उसको समझोगे। ठीक, तो फ्रेंड जैसे कि बता रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य है ना। तो फ्रेंड नकारात्मक वाक्य में क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने ये आपके लिए स्ट्रक्चर लिख दिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर फ्रेंड हम हैज हैव का यूज करते हैं, फिर नॉट का, फिर बीन का, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम, ठीक, सिंस और फॉर, फिर क्या होता है फ्रेंड हमारा एसेफ्ट्रा, जो कुछ भी आता है इसके पीछे। ठीक है, जैसे फ्रेंड मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब 2 घंटे से या फॉर आया है तो फ्रेंड कौन सी 2 घंटे से ये नहीं हमको पता है, तो फ्रेंड हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 2 o'clock। तो बन जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूं कि तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो वी हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड सिंस क्यों आया कि सुबह से ये निश्चित हो गया फ्रेंड, यहां पर क्या हो गया, निश्चित हो गया है ना। तो यहां सर्टेनली की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड, यहां पर क्या की गई फ्रेंड, सर्टेनली की बात की गई, निश्चित हो गया। मुझे पिछली रात से बुखार नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको आगे बता रही हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए तो हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं और कैसे हम इनके टेंसों को बनाते हैं। तो फ्रेंड देखो होता क्या है कि केवल इसमें टेंस ही मेन होते हैं ग्रामर में। मेरे अकॉर्डिंग तो टेंस ही मेन होते हैं, बाकी ग्रामर तो एकदम इजी है। ठीक है, जब टेंस हो जाएंगे तो फ्रेंड आप समझ लोगे हमें वर्ब कैसे लगानी है। ठीक है, ऐसे लिखना है, कैसे हमको एप्लीकेशन लिखना है ना, कैसे हमें कुछ भी लिखना सही। तो फ्रेंड क्या होता है कि जब भी हमें एक इसकी सीरीज पता होती है किस तरीके से हमारा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा या मेन वर्ब आएगी, जैसे जिस तरीके से इसके रूल्स होते हैं, तो फ्रेंड क्या होता है कि जब भी आपको रूल्स क्लियर हैं,
टेंस के, तो फ्रेंड आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ सकती एग्जाम में, चाहे फ्रेंड वो कोई सा एग्जाम हो, चाहे इंटरमीडिएट का हो, ठीक है, चाहे फ्रेंड आपका यूपी टेट का हो, जैसे उसमें भी ग्रामर आती है, ठीक है, और फ्रेंड जैसे एसएससी में, बैंक में, पीयू में, ठीक है। रीजन ये है फ्रेंड कहने का कि ग्रामर बिल्कुल एक होती है, बस उसको क्या होता है कि इंटरमीडिएट तक थोड़ा उसको शॉर्ट टाइम पर देते हैं, और जब भी आगे पढ़ते हैं तो फ्रेंड उसको बहुत लेंदी में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फ्रेंड मैंने जब भी आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड मैंने बिल्कुल आपको लेंदी देकर अंडरस्टैंड कर रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आई। तो फ्रेंड सबसे पहले हम जैसे क्या शब्द पहले आता है, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखते हैं, जैसे हैज और हैव, फिर आता सब्जेक्ट, फिर आता बीन, फिर आता मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, फिर आता हमारा ऑब्जेक्ट, फिर आता टाइम, और टाइम में क्या होता है फ्रेंड सिंस और फॉर का यूज आता, और फिर आता फ्रेंड हमारा एसेफ्ट्रा, फिर क्या आता फ्रेंड हमारा एसेफ्ट्रा। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो कि क्या हुआ, प्रातः काल से इस चित्र को बना रही है ना। तो फ्रेंड आप कहोगे ये तो बहुत बड़े टेंस हैं, नहीं फ्रेंड इसमें कुछ है नहीं, बस आपको केवल समझना है। जिस तरीके से देखो फ्रेंड मैंने ऊपर स्ट्रक्चर लिखा था ना, बस केवल आपको अंडरस्टैंड करना है, बस आपको अच्छे से वॉच करना है, ठीक है। जैसे कि हैज सी बीन ड्रॉइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो। तो फ्रेंड क्या किस पर क्या लगाएंगे हम, हैव, क्योंकि यू के साथ किसका यूज होता है फ्रेंड, हैव का यूज होता है। तो हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 months, क्या वे 7 दिन से नृत्य का अभ्यास कर रही हैं। तो हैव दे बीन प्रैक्टिसिंग फॉर डांस फॉर 7 days, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको आगे बता रही हूं, जैसे कि फ्रेंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं कि क्या लड़के अपना मैच सुबह से नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग, है ना, देयर मैच सिंस मॉर्निंग, क्या लड़के सुबह से, है ना, अपना मैच नहीं खेल रहे हैं। तो हैव बॉयज नॉट बीन प्लेइंग देयर मैच सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या हुआ, 2 घंटे से बहस नहीं कर रहा है। तो हैज ही नॉट बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा क्या ये 6 है ये। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, जैसे कि वाई, है ना, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, ठीक, कैसा, कैसी, है ना, कहाँ, क्यों, कब, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड इनको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड इनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूं, वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखो मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर लिखा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड। और फ्रेंड क्या है कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है, लेकिन फ्रेंड मेरी वीडियो ये बहुत ही मेहनत से बनी हुई है। और फ्रेंड मेरी वीडियो अगर लेंथी हो रही है तो फ्रेंड इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड बस मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क इंग्लिश आती है, ठीक है। फिर फ्रेंड क्या आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज हैव आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वीन आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम। और फिर टाइम में आता है सिंस और फॉर, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। फिर आता है फ्रेंड हमारा एसेफ्ट्रा। जैसे कि आप देख सकते हो वे जनवरी से अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लिखी है वाई, वाई, और फ्रेंड दे के साथ क्या आएगा फ्रेंड, हैव, ठीक है। तो वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, क्योंकि फ्रेंड जनवरी से निश्चित दिया जा रहा है इसमें, और फ्रेंड इसमें निश्चित दिया जा रहा है तो क्या बोलेंगे इसको हम, पॉइंट ऑफ टाइम बोलेंगे। तुम 3 बजे से कहां झाड़ू दे रहे हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की इंग्लिश लिखेंगे, कहां की होती है हमारी, वेयर, ठीक है। तो वेयर, अब आता है कि तुम, तो तुम, यू, तो यू के साथ किसका फ्रेंड यूज होगा, हैव का। तो वेयर हैव यू बीन स्वीपिंग सिंस 3 o'clock, 3 o'clock। और फ्रेंड क्या होता है, हम क्वेश्चन मार्क तो लगाते ही हैं, आपको पता है, इतना तो पता रहता है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्सों को।
जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। नकारात्मक प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक नकारात्मक चिन्ह, इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं फ्रेंड, हम नॉट का यूज करते हैं। वे 2 दिन से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों, क्वेश्चन मार्क की, तो वाई हैव दे नॉट बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 days, कि वे 2 दिन से अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मेरा कहने का मीन्स ये है कि जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो फ्रेंड इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, तो फ्रेंड मैं आपको ये भी बता रही हूँ, यदि वाक्य में कितना, कितनी, किसका, किसकी आदि शब्द आते हैं तो इसके साथ फ्रेंड सबसे पहले किसका यूज करते हैं, हम नाउन का यूज करते हैं। जैसे इनकी स्पेलिंग लिखेंगे तो फ्रेंड सबसे इसके साथ क्या आता है, नाउन आता है। कैसे आता है फ्रेंड, मैं आपको ये बता रही हूँ। तुम कल शाम से कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, विच बुक हैव यू बीन रीडिंग सिंस लास्ट इवनिंग। तो पिछले डे के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड, लास्ट का यूज करते हैं। 2 घंटे से कितने विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2 घंटे से कितने विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब कितना वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे, कितने, कितने की होता है हाउ मेनी, ठीक है। अब जैसे अभी आया कि गिलास में कितना दूध है ना, तो जैसे कि कितना दूध है, दूध के लिए आता है ना, या आपको पानी के लिए आता है, तो फ्रेंड हम हाउ मच का यूज करते हैं। लेकिन जब भी फ्रेंड किसी पर्सन के लिए होता है तो फ्रेंड हम किसका यूज करते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं। लड़के ये पाठ याद कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से तो हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड, हाउ मेनी का यूज करेंगे। कि कितने लड़के अपना पाठ याद कर रहे हैं, तो फ्रेंड वहां पर किसका यूज करेंगे, हम हाउ मेनी का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड कितने, कितनी के पास सीधा लगा होता हमारा नाउन, क्या लगा होता फ्रेंड, नाउन। हम देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबके समझ आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और फ्रेंड मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।